TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा से उठता हुआ धुआं शुमाली और मशरकी अमरीका को भी मुतासिर कर रहा है। आग के धुएं से कई शहरों की फ़िज़ा आलूदा हो गई। अमरीका की 20 रियासतों में भी फ़िज़ाई आलूदगी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के जंगलात में 500 से ज़ायद मकामात पर लगी आग बेकाबू हो गई। ओटावा से बरतानवी मीडिया के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फौज तैनात कर दी गई है। दीगर मुल्कों से भी फायर फाइटर तलब कर लिए गए हैं। कैनेडियन इंतजामिया ने आलमी इदारों से मदद मांग ली है। कनाडा के जंगलात में भी 500 से ज़ायद मकामात पर लगी आग बेकाबू है। वफाकी फौज और बैनुल-अक़वामी फायर फाइटर्स की मदद तलब कर ली गई है। आग बुझाते हुए 2 कैनेडियन फायर फाइटर्स हलाक हुए हैं। गर्मी और खुश्क मौसम के बायस जंगलाती आग का सिलसिला अगस्त तक जारी रहने का खदशा है। कई शहरों की फिजा आलूदा हो गई है। कैलगरी, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक और टोरंटो में धुएं का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कनाडा से उठता धुआं शुमाली और मशरकी अमरीका को भी मुतासिर कर रहा है। आग के धुएं से कई शहरों की फिजा आलूदा हो गई। अमरीका की 20 रियासतों में भी फिजाई आलूदगी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क, इलिनॉय, मिशिगन, विस्कॉन्सिन के रिहायशियों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। मीडिया के मुताबिक रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय, मिशिगन और विस्कॉन्सिन के रिहायशियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि मुल्क में मई से अब तक जंगलाती आग से 2 करोड़ 40 लाख एकड़ से जायद का रकबा जल चुका है, जो कि आइसलैंड के रकबे के बराबर है। बरतानवी पुलिस ने एक कैनेडियन शख्स को दहशतगर्द ग्रुप का रुकन होने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानवी पुलिस ने एक कैनेडियन शख्स को दहशतगर्द ग्रुप का रुकन होने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। लंदन, इंग्लैंड में मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि इंसदादे दहशतगर्दी के जासूसों ने पीर को दोपहर के फौरन बाद हीथ्रू एयरपोर्ट से एक 28 साल कैनेडियन शहरी को गिरफ्तार किया। उनका कहना है कि ये शख्स अभी कनाडा से एक परवास पर पहुंचा था और मशरकी लंदन में एक शख्स की गिरफ्तारी से चंद घंटे कबल तफ्तीश से मुतालिक था। दोनों अफराद पर एक ममनुआ दहशतगर्द तंजीम की रुकनियत का इल्ज़ाम है, जिस पर इल्ज़ामात आयद होने पर 14 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। इन अफराद को बगैर वारंट के हिरासत में रखा गया था, जो कि यूके टेररिज्म एक्ट के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के लिए किया जा सकता है। मजीद हिरासत के वारंट मंगल को जारी किए गए। पुलिस को इन दोनों अफराद को अगले हफ्ते की पीर तक रखने की इजाज़त दी गई है। एक ईमेल में मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि वो दहशतगर्द ग्रुप का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने कहा कि वो सिर्फ उन लोगों की शनाख्त की तस्दीक करेंगे जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया था, अगर उन पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जाए। कनाडा के शहर टोरंटो को वफाकी हुकूमत से तकरीबन $100 मिलियन मिलेंगे ताकि पनाह गुज़ीनों के लिए रिहाइश के हल के लिए फ़ंड्स फराहम किए जा सके। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो को वफाकी हुकूमत से तकरीबन $100 मिलियन मिलेंगे ताकि पनाह गुज़ीनों के लिए रिहाइश के हल के लिए फंड्स फराहम किए जा सकें। इमिग्रेशन के वज़ीर शॉन फ्रेजर ने तस्दीक की है कि वफाक ने अबूरी हाउसिंग असिस्टेंस प्रोग्राम में इजाफी $210 मिलियन की फंडिंग की मंजूरी दी है, जिसमें से $97 मिलियन टोरंटो सिटी को दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि IHAP पनाह के दावेदारों के लिए अबूरी रिहाइश के अखराजात के लिए सूबों और म्यूनसिपलिटियों को लागत के इश्तराक की बुनियाद पर फंड फराहम करता है। आज की फंडिंग तकरीबन $700 मिलियन के अलावा है, जो प्रोग्राम के जरिए पहले ही फराहम की गई है, जिसमें टोरंटो सिटी के लिए $215 मिलियन से ज्यादा शामिल है। टोरंटो की नई मेयर ओलिविया चाउ ने गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत पर इजाफी $160 मिलियन के लिए दबाव डाला और इस बहरान को वफाकी जिम्मेदारी करार दिया। वफाकी हुकूमत ने जुमे को कहा कि पनाह के मतलाशियों के लिए रिहाइश और मदद की जिम्मेदारी सूबों और म्यूनसिपलिटियों पर आयद होती है। ये शहर जून से पनाह गुज़ीनों और पनाह के मतलाशियों को अपनी गुंजाइश वाले पनाह गाहों से दूर कर रहा है, उन्हें वफाकी प्रोग्रामों का हवाला दे रहा है और ये दलील दे रहा है कि उन्हें आमद को एडजस्ट करने के लिए वफाक से मजीद रकम की ज़रूरत है। पीर की रात 200 से ज़्यादा पनाह गुज़ीनों को एक बढ़ते हुए ग्रुप को टोरंटो के मरकज़ में वाक़ एक पनाहगाह के दफ्तर के बाहर फुटपाथ पर दिन गुजारने के बाद पनाह के लिए शुमाली यार्क के एक चर्च में मुंतकिल कर दिया गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी कैपिटल हिल हमला केस में शामिल तफ्तीश कर दिया गया। ट्रंप पर हमले के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी कैपिटल हिल हमला केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया। ट्रंप पर हमले के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा कि उन्हें स्पेशल कौंसल की जानिब से एक टारगेट लेटर मौसूल हुआ है,
جس میں لکھا ہے کہ وہ گرینڈ جیوری کی تحقیقات کے نشانے پر ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے تفتیش میں شامل کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی جلد گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کو موصول ہونے والے خط میں واضح طور علامات موجود ہیں کہ 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی سے صدارتی امیدوار بننے کے لیے نامزدگی کی دوڑ میں شامل ڈونلڈ ٹرمپ کو جو بائیڈن سے انتخابات ہارنے کے بعد اقتدار میں رہنے کے لیے کی گئی کوششوں کے الزام میں فرد جرم عائد ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سابق امریکی وفاقی پروسیکیوٹر پیٹر زیڈنبرگ نے کہا کہ کسی ملزم کو ٹارگیٹ لیٹر ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اسے خبردار کیا جائے کہ آپ پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حکام اپنے بیانات جیوری کے سامنے قلم بند کروا چکے ہیں کہ کس طرح سابق امریکی صدر نے اپنے دور اقتدار کے آخری مہینوں میں ووٹر فراڈ کے بے بنیاد دعووں کے حوالے سے ان پر دباؤ ڈالا تھا اور کس طرح 6 جنوری 2021 کو ان کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کر کے کانگریس کی جانب سے جو بائیڈن کی جیت کی تصدیق کرنے کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خیال رہے کہ 6 جنوری 2021 کو واشنگٹن میں کیپٹل ہل پر حملے کے معاملے پر گرینڈ جیوری سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں اعلیٰ عہدوں پر رہنے والی اہم شخصیات سمیت وائٹ ہاؤس کے سابق اٹارنی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نائب صدر مائک پینس کے بیانات قلم بند کر چکی ہے۔ امریکہ نے بحیرہ اسود کے اناج معاہدے کو ختم کرنے کے روسی فیصلے کو غیر معقول قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے بحیرہ اسود کے اناج معاہدے کو ختم کرنے کے روسی فیصلے کو غیر معقول قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بحیرہ اسود کے اناج معاہدے سے دستبرداری پر روس پر تنقید کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ماسکو کے فیصلے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور زور دیا کہ اس معاہدے کو جلد سے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ اپنے رد عمل میں بلنکن نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہر ملک کو اس کے بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ روس ان لوگوں کو خوراک دینے سے انکار کرنے کا ذمہ دار ہے جنہیں پوری دنیا میں خوراک کی اشد ضرورت ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب بہت سے ممالک بہت مشکل مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار نے مزید نشاندہی کی کہ یہ معاہدہ پہلے تو ضروری نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا تب ہوا جب روس نے یوکرین میں اپنی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ یوکرین، امریکہ اور دیگر لوگ یہ دیکھیں گے کہ آیا بحیرہ اسود کے ذریعے بازار میں اناج کو محفوظ طریقے سے منتقل کرنے کے لیے کوئی اور آپشن موجود ہے، جیسے کہ ریل اور سڑک وغیرہ۔ واضح رہے کہ روس کے دستبردار ہونے کے بعد یوکرین کو بحیرہ اسود کے راستے محفوظ طریقے سے اناج برآمد کرنے کی اجازت دینے والا معاہدہ باضابطہ طور پر ختم ہو گیا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔